राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ योगी सरकार का किसान आंदोलन को तोहफा। 1 से 2 लाख रुपए तक का किसानों का जो कर्ज था वो माफ कर दिया गया, चाहे वो तेलंगाना का हो चाहे वो झारखंड का हो, उनको सौगात मिली है। यानी कि अब जो योगी सरकार है उन्होंने अब इतना जो ऐलान किया है किसानों के लिए कि उनका माफ किया जाएगा, जो कर्ज यानी फसल का जो कर्ज था उसको माफ किया जाए। वहीं पे दिल्ली कूच जो कर रहे हैं किसान, वहां पे हर रास्ते में भीड़ लगी हुई है। 20 जिलों का किसान 5 जगह पे यानी कि इकट्ठा हो गया। जाम जो लगा हुआ है नोएडा के रास्ते में, दिल्ली में डीएनडी, यमुना एक्सप्रेस, सारे जो रास्ते जो है क्लोज किए जा रहे हैं। वहीं पे कूच करेंगे किसान। दिल्ली में कौन से रास्ते खुले कौन से रास्ते बंद, कहां होएगा डायवर्जन। तो 20 जिलों के किसान जो है वहां पे इकट्ठा हो गए हैं। नोएडा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, डीएनडी पर लगा है जाम। नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पे बैरिगेटिंग लगा दी गई है। कूच करके जो अड़े हुए हैं किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये किसान कहां से आए हैं? छावनी में तब्दील हो चुका है। 297 दिन जो है उसके लिए उन्होंने जो किसान सड़कों पर त्राहाशाही मचाए हुए हैं, तब्दील हो चुका है दिल्ली। और बाद फिर दिल्ली कूच कर ऐलान कर रहे हैं 297 डेज के बाद। वहीं पे जो किसान अपने कूच में सड़कों पर जो अपनी मनमानी करने के लिए वहां पे तब्दील हुए हैं, वहां पे अड़े हुए हैं अपनी बात मनवाने के लिए। वहां पे कई ऐसे हैं किसानों ने संसद में भी घेराव कर रखा है और ऐसा करने के लिए वो रास्तों में खड़े। वहीं पे जो योगी सरकार का जो ऐलान है कि हम 45 लाख का जो है उनका कर्ज माफ 1 से 2 लाख रुपए तक का वो माफ कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा फैसला सुनाने के बावजूद भी वो अपने पे अड़े हुए हैं कि हम ऐसा करेंगे। यानी कि उन्होंने सीएम योगी की जो घोषणा हुई है कि 325 रुपए जो गन्ने का मूल्य लगाया गया था प्रति क्विंटल, वो 350 रुपए कर दिया है। उसके बावजूद भी वहां पे लोगों ने इस तरीके का घेराव करके रखा है। ऐसी जो है त्राहाशाही मची हुई है दिल्ली में, डीएनडी, नोएडा में ऐसे कूच करके घूम रहे हैं, कूच किए हुए हैं किसान। तो आखिरकार वो किसान क्या करना चाहते हैं? यानी दिल्ली एनसीआर में 20 जिलों के जो किसान है, 5 जो डिमांड है तो उनमें सब में घेराव करके रखा है। लेकिन किसी का दिल्ली में कूच करके किसान आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? किसानों का दिल्ली कूच बॉर्डर जो है वो सील भी कर दिया गया है, बल्कि किसानों को मिल सकती है खुशखबरी, ये भी ऐलान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उनको कोई सब्र नहीं है। आज से कम उन्होंने किसानों ने को सीएम योगी का जो तोहफा दिया गया है, किसानों के बीमा के लिए भी जो रास्ते खुले गए हैं, पोर्टल खोले गए, उसके बावजूद भी सब्र नहीं है। और किसानों के लिए जो योगी सरकार ने जो इतने फैसले सुनाए हैं कि ये हम सुविधाएं उनको देंगे, ऐसा ऐसा करेंगे किसानों के लिए, सीएम योगी के इतने तोहफे मिले हैं, इतना उनके लिए ऐसा ऐलान किया हुआ है, उसके बावजूद भी आखिरकार डीएनडी और दिल्ली में इतनी भारी का आंदोलन क्यों ऐसा कर रहे हैं? आखिरकार किसान क्या अपनी बात मनवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो इन्हीं सबको बातों को रख के यानी 1 मार्च से 15 जून तक जो निर्धारित मूल्य किए गए थे कि हाँ यूपी में जो भी किसान होंगे उनके लिए ये चीज होएगा। पंजीकरण भी नवीनीकरण से कराना अनिवार्य कर दिया गया था। पोर्टल और मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन जो है वो सारी चीजें की गई थी। उसके बावजूद भी किसानों को इतना कूच, इतनी बेसब्री क्यों? गेहूं को साफ करके सुखा कर लाने का निर्देश दिया गया था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी केंद्र ने ये सब स्थापित किया और फिर भी कार्य कर रहा है। ऐसा जो है ये मचा हुआ है, त्राहाशाही जो मची हुई है वहां पे दिल्ली में। तो ऐसा क्या हो गया आखिरकार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वहीं पर योगी सरकार ने जो आंदोलन को लेकर बातें सुनाई हैं और किसानों के कूच से पहले ही सड़कों पर जाम पर कई जगह जगह रूट डायवर्जन के आंदोलन, बल्कि किसानों को यूपी सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से इतने बेनिफिट दिए गए हैं,
हैं, इतने घोषणाएं की गई हैं, उनके बीमा पोर्टल जो है वो लागू कर दिए गए, गन्ने की कीमत 25 रुपए क्विंटल बढ़ा दी गई है, ये सारी चीजें की गई, उसके बावजूद भी उनको करने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं। ऐसा क्या है जो किसानों ने ये किया है, ऐसा आंदोलन आखिरकार क्यों कर रहे हैं, वो क्या साबित करना चाहते, तो अब उनको क्या और कोई बात ऐसी है जो मनवाना चाहते हैं। फिर इसमें वही है जिस तरीके से सीएए का जब हुआ था, शाहीन बाग वाला जो हुआ, उन सब के पीछे जो जैसे पीछे बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े लोगों का हाथ था, कहीं ऐसा तो नहीं है ये किसान आंदोलन में भी अब फिर किसी बड़े नेताओं का हाथ हो या फिर उनको किसी ने भेजा हो या कोई और साजिश हो। तो यूपी में गन्ने की कीमत जो 25 रुपए बढ़ा दी गई है, 315 रुपए मतलब 25 से क्विंटल से लेकर 350 रुपए क्विंटल कर दी गई है। यहां तक कि जो योगी सरकार ने इतना बड़ा ऐलान किया, योगी का बड़ा तोहफा मान लिए किसानों के लिए, उसके बावजूद भी किसान को सब्र नहीं हो रही है और करने पर टूट पड़ी है। तो इसके लिए तो अब क्या होना चाहिए, तो वो योगी सरकार अब उनके लिए क्या सोच के रखा हुआ है, क्या वो इस तोहफे से खुश नहीं है। गन्ना किसानों को लेकर जो जयंत का ये बयान सुनने में आया कि योगी और मोदी भी हुए हैं उस फैसले से, तो क्या अब वाकई में इस फैसले से किसानों को इससे कुछ फायदा मिलने वाला है, क्या वाकई में इसमें किसान जो है, इसमें आंदोलन जो है उनका खत्म हो जाएगा, क्या वाकई में किसानों को अब गन्ने में बेनिफिट मिलेगा, क्या वाकई में उनको जो इस तरीके से किसान में जो कर्ज था वो माफ कर दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ करने की बात नरेंद्र मोदी जी ने जो कही है तो वाकई में वो काबिले तारीफ है। तो क्या अब किसान इस आंदोलन को समाप्त करेंगे, क्या वाकई में अब ऐसा सुनकर किसान खुश हो जाएंगे, तो क्या खत्म हो जाएगा ये किसान आंदोलन, क्या किसान अब अपने घर वापस जा पाएंगे। तो इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए योगी और मोदी ने जो किसानों के लिए जो तोहफे निकाल कर लाए हैं कि उनका इतना बेनिफिट दिया है कि उनके लिए आए हैं कि उनका माफ कर दिया जाएगा 1 से 2 लाख रुपए तक का कर्ज। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 325 से 350 रुपए जो बढ़ा दिए गए हैं उसको, गेहूं की कीमतें, चीनी में, गन्ना जो तेलंगाना झारखंड में उनके कर्ज माफ किए गए, उनके साथ में भी, उनके किसानों के साथ में भी। तो इन सब से खुश होकर क्या किसान वाकई में बीजेपी के पक्ष में आएंगे या फिर विपक्ष जो है उनका बेनिफिट उठाकर आंदोलन छिड़वाएगी। धन्यवाद।